The Hindu editorial, 4th of August 2021. Circumscription circular on using past protest record to deny jobs. Passport risks further alienation in J&K. सर्कमस्क्राइब कर देना मतलब कि जो हमारे रोल्स पे लोग हैं उनको और कम कर देना। जो सर एक सर्कुलर इशू किया गया है जो कि पास्ट में किसने प्रोटेस्ट किया था यानी विरोध प्रदर्शन किया था उसके रिकॉर्ड को यूज़ कर रहा है कि लोगों को जॉब्स डिनाई करने के लिए या लोगों को पासपोर्ट डिनाई करने के लिए, मना करने के लिए। तो ऐसा जो सर्कुलर इशू किया गया है ये खतरा इस बात का बढ़ा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में लोग हमसे और एलिनेट हो जाएंगे, यानी हमारे देश से वो दूर हो जाएंगे। उसके वो लोग उनकी एलिनेशन हो जाएगा। एलियन वो होता है जो हमारे देश का नहीं है, बाहर का है। तो JNK में एलिनेशन हो जाएगा अगर इस सर्कुलर को यूज़ किया गया आगे। Police verification and security clearances for passport or government job applicants are a matter of routine in most parts of the country. पासपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जो भी है, जो पासपोर्ट आप इशू कराने जाते हैं उसके लिए सिक्योरिटी की का क्लियरेंस लेना होता है और पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। और गवर्नमेंट जॉब के एप्लीकेंट्स के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। तो ये चीज़ें एक रूटीन मामला होता है ज़्यादातर देश के पार्ट्स के लिए। In Kashmir, where the police have now issued a circular aimed at gathering details and denying security clearances to those involved in throwing stones and joining street protests in the past, the exercise may not be out of the ordinary, but it could result in serious prejudice to the aspirations of many young men and women. कश्मीर में जहाँ पर पुलिस ने अब एक सर्कुलर इशू कर दिया है जिसका लक्ष्य ये है कि तथ्य और डिटेल्स को इकट्ठा किया जाए और सिक्योरिटी क्लियरेंस को मना कर दिया जाए उन लोगों के लिए जो कि पत्थर फेंकने में और गलियों में विरोध प्रदर्शन में जो ज्वाइन कर रहे थे पास्ट में, यानी पहले के समय में। तो ये जो एक्सरसाइज है हो सकता है ये ऑर्डिनरी एक्सरसाइज से अलग ना हो, ये साधारण सामान्य काम किया गया है, लेकिन इसका असर ये हो सकता है कि इसमें बहुत गंभीर तरीके से जो आकांक्षाएं हैं बहुत से यंग मैन एंड वुमेन की, उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। The circular, which asks CID special branch field units to ensure that any subject's involvement in law and order incidents and related crimes be specifically looked into, and also to collect digital evidence from the records of the police and security forces, suggests that the administration is quite serious about preventing those with a likely link to the protests in the past from either entering the government service or traveling abroad. ये सर्कुलर जो है ये CID स्पेशल ब्रांच से कहता है, उसके फील्ड यूनिट से कहता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का जो अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के घटनाओं में और उससे संबंधित जुर्मों में हुआ है तो उस बात को खास तौर पे देखा जाए और इस बात का डिजिटल एविडेंस, डिजिटल सबूत भी इकट्ठा किया जाए पुलिस के रिकॉर्ड में से और सिक्योरिटी के फोर्सेस के रिकॉर्ड में से कि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये जो सर्कुलर इशू किया गया है CID स्पेशल ब्रांच फील्ड यूनिट्स को, ये सुझाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा प्रशासन है, वो काफ़ी सीरियस है इस बात को लेके कि उनको रोकना है हमको, जिनका हो सकता है संभव एक लिंक हो सकता है इस पर जो पास में प्रोटेस्ट किए हैं उनसे, कि वो लोग जो हैं सरकारी सर्विस में प्रवेश ना करें या वो लोग देश से बाहर भी ट्रैवल करके ना जाएं JNK में से।
Reports suggest that the official list of street protesters swelled between 2008 and 2017 to include nearly 20,000 people. रिपोर्ट्स ये सुझाती हैं कि जो आधिकारिक लिस्ट है, जो स्ट्रीट में जो सड़क पे जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनके लोगों की वो लिस्ट बड़ी हो गई थी 2008 से 2017 के बीच में, और आखिर में उसमें जो है 20,000 लोग शामिल थे। On the face of it, the decision to subject applicants for passport and jobs to scrutiny is not illegal. अगर शक्ल पे देखा जाए, सामने से देखा जाए, तो जो डिसीजन लिया गया है कि जो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन एप्लीकेंट्स को को स्क्रूटिनी किया जाए, स्क्रूटिनाइज किया जाए, ध्यानपूर्वक उनको उनको देखा जाए, परीक्षण किया जाए, उसके परीक्षण के अधीन लाया जाए उनको, तो ये बात कोई इलीगल बात नहीं है। अंडर सेक्शन 6(2) of the Passports Act 1961, passports can be denied to applicants for various reasons, including the likelihood of engaging in activities prejudicial to country's sovereignty and integrity or detrimental to its security. सेक्शन 6(2) है पासपोर्ट्स एक्ट का, उसमें उसके द्वारा पासपोर्ट जो है वो मना किया जा सकता है ऐसे एप्लीकेंट्स को, ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि अलग अलग रीज़न से उसको मना किया जा सकता है, जिसमें कि एक ये भी शामिल है कि क्या संभावना है कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज करेगा, जुड़ेगा जो कि देश के प्रभुता और अखंडता के विपरीत जारी होंगी या हमारे सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होंगी। Further, those convicted in the preceding 5 years or against whom proceedings are pending before any criminal court are also candidates for refusal. और इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट के तहत जिनका कन्विक्शन हो गया है पिछले 5 सालों में, या जिनको दोषी घोषित कर दिया गया है पिछले 5 सालों में, या जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, वो भी पासपोर्ट मना करने के कैंडिडेट होते हैं। There is a legal recourse for those affected, as the Act allows them to approach the trial court for a no objection certificate to get a passport. लेकिन उनके पास एक लीगल रास्ता है, जो लोग इन सब चीज़ों से जिनके ऊपर असर होता है, जैसे किसी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है कोर्ट में, क्योंकि वो एक्ट है वो अलाउ करता है कि वो ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करें और वहाँ से वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें, जिससे कि फिर उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। In the backdrop of a union government's outreach to revive political activity preparatory to elections, it is quite incongruous that such a far-reaching measure that would dampen the hopes and aspirations of thousands of people is being pursued. यूनियन गवर्नमेंट बाहर निकल के काम कर रही, एक्टिवली इस बारे में काम कर रही है कि वो राजनीतिक एक्टिविटी को फिर से पुनर्जीवित करे इलेक्शंस के तैयारी में। उसके अगर पृष्ठभूमि में देखा जाए इसको, तो ये काफ़ी मेल नहीं खाती है बात कि इतना दूरगामी मेजर लिया गया है जो कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को धूमिल करेगा, उनको ढीला करेगा, ऐसे हज़ारों लोगों की, और ऐसा मेजर जो है परस्यू किया जा रहा है। The government's position is that the alteration of the status of J&K in August 2019 has ushered in a new era of development and prosperity, that it is time to strengthen grassroots democracy. सरकार की पोजीशन ये है कि जैसे जैसे जे.एन.के का जो स्टेटस है वो अगस्त 2019 से चूँकि वो बदल गया है, तो उस बात ने एक नया एरा प्रवेश करवा दिया है, एक नए युग में प्रवेश करा दिया है विकास और समृद्धि के। एंड दैट इट इज़ टाइम टू स्ट्रेंथ, और इस समय आ गया है कि हम ग्रास रूट्स पे जो ज़मीनी जो प्रजातंत्र है उसको मजबूत करें। It was as a part of this process that Prime Minister Narendra Modi invited leaders of the Union Territories' political parties in June for a discussion. और
इसी प्रक्रिया का पार्ट था। उसी प्रक्रिया के पार्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लीडर्स थे यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी कहा जा रहा है, तो इस यूनियन टेरिटरी के लीडर्स को इनवाइट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इनवाइट किया था जून में एक चर्चा के लिए। Despite their obvious disappointment that the restoration of the statehood is likely to be considered only after polls to the Legislative Assembly, the parley did create some cautious optimism about a fresh political process. इसके बावजूद की जो बिल्कुल दिखता हुआ निराशा थी कि जो स्टेटहुड तभी वापस आने की संभावना है, स्टेटहुड के वापस आने की संभावना को तभी कंसिडर किया जाएगा जब पोल्स यानी इलेक्शन जब हो चुके होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर भी जो ये डिस्कशन था यानी पार्ले थे, जो चर्चाएं थी, उससे कुछ सकारात्मकता जरूर आई, जो कि थोड़ी सी सतर्कतापूर्वक सकारात्मकता थी, एक फ्रेश एक ताज़ा राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में। Were the administration to pursue this circular zealously, there is a danger that it may revive the sort of alienation among the youth that led to the stone pelting incidents in 2008 and 2010, and the wave of disaffection following the killing of militant leader Burhan Wani. अगर अगर प्रशासन इस सर्कुलर को बड़े जोश व खरोश के साथ इसका अनुसरण करेगा, तो इसमें एक खतरा ये है कि ये उस तरह का जो एलिनेशन था, यानी देश से जो अलग थलग होने वाले जो फीलिंग होती है, उसको पुनर्जीवित कर सकता है एक तरह से उन यूथ के बीच में एक तरह का एलिनेशन ला सकता है, उसको खुद पुनर्जीवित कर सकता है एक तरह के एलिनेशन को यूथ के बीच में, जो जो कारण था कि पत्थर फेंकने वाले इंसिडेंट्स हुए 2008 और 10 में, जबकि और जो एक वेव आई, एक लहर आई थी डिसअफेक्शन की। डिसअफेक्शन में जब राग टूट जाता है, तो जब बुरहान वानी मिलिटेंट लीडर जो थे उनकी किलिंग हुई थी, उसके बाद लोगों के बीच में एक वेव आई थी डिसअफेक्शन की, और उसमें भी स्टोन पेल्टिंग के, पत्थर फेंकने के इंसिडेंट्स हुए थे। When all efforts should be directed towards building on current gains, जबकि सारी कोशिशें इस तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए कि हम लोग जो जो अभी के हमारे गेंस हुए हैं, जो एडवांटेजेस हुए हैं, जो फ़ायदे हुए हैं, उस पर और बिल्ड किया जाए, आगे बिल्ड किया जाए उस पर। Nothing ought to be done to make those still harboring, for whatever reason, a sense of betrayal, feel that some fresh collective punishment is in the offing. तो ऐसा कुछ ऐसे मौके पे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि वो लोग जो कि अभी भी अपने किसी भी कारण से उनमें समझ बिट्रेल की फीलिंग हो रही है कि उनको धोखा दिया गया, ऐसी फीलिंग हो रही है कि वो लोग जो हैं ये महसूस करें कि कुछ एक ताज़ा फिर से मिला जुला के कलेक्टिव यानी सबके लिए एक पनिशमेंट आने वाली है, इन दी ऑफिंग यानी फ्यूचर में आने वाली है।